माता दी आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति में शक्ति में स्वागत है। आज रसपान कीजिए श्री दुर्गा कवच पाठ का। कहा जाता है संसार में जितने भी कवच पाठ हैं उसमें माँ दुर्गा का कवच पाठ अति उत्तम होता है। माँ दुर्गा का यह कवच पाठ संसार में सभी 18 महापुराणों में सबसे शक्तिशाली कवच माना जाता है। कहा जाता है जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कवच पाठ का श्रवण करता है उनको कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार कवच पाठ का स्नान आदि करके किसी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके ही करना चाहिए। इस पाठ को जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में करता है माँ दुर्गा उनकी हर प्रकार से रक्षा करती है। ऋषि मार्कंडेय जी बोले पितामह से, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और प्राणियों की जो सब प्रकार से रक्षा करती हैं और जो अपने किसी को ना बताया हो वह कवच मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी दुर्गा व स्कंद माता, छठे स्वरूप को कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं स्वरूप महागौरी, नवीं दुर्गा नाम सिद्धिदात्री। ये सब सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, जो रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, बसम संकट में फंसा हो, इस प्रकार से भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उन पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अबुद्ध होता है। देवेश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी निसंदेह तुम रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ हो, वाराहिनी भैंसे पर सवार रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वायन मयूर है। भगवान विष्णु का प्रियतमा लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं, सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है और इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परुष तथा पास, कुंती और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर, महापराक्रम, बलवान, महान उत्साही देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर से देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा, तुम मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराहिनी तथा नेत्र कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुणी और व्याम कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार श्रव को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया, आगे से मेरी रक्षा करो। विजया, पीछे से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करो। उद्घोषित शिखा की रक्षा करो। उमा, मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। ललाट में मालाधारी रक्षा करो। जैसे सभी दोनों भुवों के मध्य संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओर में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करो। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीहा में सरस्वती मेरी रक्षा करो।
कौमारी दांतों की ओर से चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करो। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालुका में रहकर रक्षा करो। कौमारी कोढ़ी और शर्मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिवा और धनुधारी विश्वांग मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नीलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगिनी तथा मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथ की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नसों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी मेरे दोनों स्तनों और शोकवाहिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिका और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की ओर से महिषवाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विध्वंसवाहिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पसलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटनों की रक्षा करे। तेजस्वी दोनों चरणों के भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैर की उंगलियों और तलवासनी पैर के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराल देवी नसों की और केसरी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावली में छिद्र में कौमारी रक्षा करे। त्वचा की वागेश्वर देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रज्जा मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलधारी आदि कमल केश में पद्मावती देवी और कप चूड़ामणि देवी आदि स्थित होकर रक्षा करें। नाक के तेज की ज्वाला देवी रक्षा करे। जिससे किसी प्रकार से अस्तभेदन नहीं हो सकता, वह अभेद देवी सरस्वती शरीर में समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मणी आप मेरे वीडियो की रक्षा करे। छत्र छाया तथा मार्गधारिणी धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वह धारण करने वाली वज्रस्ता देवी मेरे प्राण और मन में अनुदान की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए योगिनी देवी रक्षा करे। सदगुण तजोगुण रघुगुण आदि रक्षा करे। नारायणी मेरे वाहिनी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं रखा गया अथवा रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्ति जिसकी अभिष्ट वस्तु का निश्चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह इस पुरुष को तुलना रहित होता है। कवच का पाठ करके उसके बाद सब सती का पाठ करता है। उसकी सब वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक यह पौत्र आदि संतान की परंपरा बनी रहती। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्यंत प्राप्त करता है। देवताओं के लिए अति दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार देवी दुर्गा का यह संपूर्ण कवच पाठ मैंने पढ़ के सुनाया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।